बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है तुरई की सब्ज़ी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें हाफ़ कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी और इसके गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 2 अदद प्याज, नॉर्मल साइज़ के बारीक कटे हुए। तो यहाँ पे हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो हमने ये सारा जो काम है तेज़ आंच पे करना है। तो इस तरह से हमने इसको हिलाते रहना है ताकि जो कलर है वो तकरीबन एक जैसा है पूरे प्याज के ऊपर, कि ऐसा ना हो कि जल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज है उस पर बिल्कुल हल्का सा कलर आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैंने बिल्कुल फ्रेश अभी तैयार किया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब। और इसको भी हमने यहाँ पे तकरीबन फ्राई करना है, भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो अदरक और लहसुन इसमें हमने ऐड किया था वो अच्छे से उसकी भुनाई हो चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर शामिल करूँगी मैं 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए, और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड करूँगी। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टेबलस्पून के करीब नमक का, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैं खुश्क धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे पाउडर मसाले वो जले ना, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी करनी है ठीक ठाक भुनाई, तकरीबन 10 से 15 मिनट। क्योंकि जो तुरई होती है वो इतनी सॉफ्ट सी होती है, वो इतनी जल्दी गल जाती है। तो इसी वजह से हम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले यहाँ पे भून लेंगे। यहाँ पे तकरीबन हो चुके हैं मुझे 5 से 6 मिनट, और इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई भूनना है मसाले को। और आप देख सकते हैं टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसको ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे टमाटर है, जो प्याज है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। आप इस मसाले की जितनी भी भुनाई करेंगे आपकी तुरई की सब्ज़ी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे 1 किलो के करीब मैंने ली है तुरई, उसको अच्छे से मैंने धो के काट लिया है। तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छे और हल्के हाथों से हम पूरी सब्ज़ी को मसाले के अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरह से आप जितनी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे आपकी तुरई उतनी ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तुरई का सालन कितना मज़े का लग रहा है और तुरई कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको हम यहाँ पे कवर करके छोड़ देंगे। सॉरी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कवर करके हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, लेकिन इसका अपना इतना पानी होता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी जो पानी है वो निकल चुका है इसका। लेकिन जो हमारी तुरई है अभी वो तकरीबन गली नहीं है। तो इसको अच्छे से हम चम्मच के साथ मिक्स करेंगे इस तरह से, ताकि ये नीचे ना लगे। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे कवर करके फिर छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो चलें 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं हमारी जो तुरई है उसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। जो इसमें पानी था, एक्स्ट्रा पानी था, वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसकी भुनाई करेंगे तेज़ आंच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट। आप यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे और आप यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारी तुरई है वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे ताकि जो इसका थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं, मेरे पास है सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा सब्ज़ धनिया है उसका फ्लेवर पूरी हमारी सब्ज़ी में आ जाए। तो चले चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी तुरई का सालन बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको पराठे के साथ लेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बेशक आप तंदूर की रोटी के साथ लें, आप इसको सादा चपाती के साथ लें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा।